हेलो एवरीवन, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट बोन हीलिंग। बोन हीलिंग को स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि इसका अनदर नेम जो है वो फ्रैक्चर हीलिंग भी होता है। अब फ्रैक्चर क्या होता है? फ्रैक्चर ब्रेक हो जाती है जब कॉन्टिन्यूटी बोन की, उसको बोलते हैं हम फ्रैक्चर। जब बोन की कॉन्टिन्यूटी क्या होगी, ब्रेक हो जाएगी, उसको बोलेंगे फ्रैक्चर। अब इसके कितने स्टेजेस होते हैं? इसके टोटल 4 स्टेजेस होते हैं बोन हीलिंग। द फर्स्ट वन इज़ हेमाटोमा फॉर्मेशन, जिसको इन्फ्लेमेटरी स्टेज के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है सॉफ्ट कैलस फॉर्मेशन एंड थर्ड वन इज़ हार्ड कैलस और लास्ट इज़ बोन रीमॉडलिंग। और जो हेमाटोमा फॉर्मेशन है वो 0 to 7 डेज लेता है, सॉफ्ट कैलस 1 to 3 वीक्स लेता है, हार्ड कैलस जो है वो 3 to 6 वीक्स लेता है और ये मंथ टू ईयर लेता है बोन रीमॉडलिंग। अब हमें जानना है कि इसमें होता क्या है, हेमाटोमा में क्या होता है और सॉफ्ट कैलस कैसे बनता है, हार्ड कैलस कब कैसे बनता है, बोन रीमॉडलिंग कैसे होती है। तो सबसे पहले जब हमारी बोन ब्रेक होगी तो कुछ ब्लीडिंग भी होगी वहाँ से, और जो वो ब्लीडिंग हो रही है उसको रोकने के लिए हमारी बॉडी क्या करती है, वहाँ पर क्लॉट बनाती है। क्या बनाती है? क्लॉट। ठीक है, हीमोस्टेसिस करती है हमारी बॉडी। हीमोस्टेसिस मतलब ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करेगी और ब्लीडिंग को रोकेगी। ठीक है, तो वहाँ पर क्लॉट फॉर्मेशन होगा। उसके बाद हमारी बॉडी कुछ दिनों के बाद क्या करेगी, वहाँ पर WBCs भेजेगी। जहाँ पर बोन जो है वो टूटी है और क्लॉट बना है, वहाँ पर क्या करेगी हमारी बॉडी, WBCs भेजेगी ताकि वहाँ पर इन्फेक्शन ना हो सके उस एरिया में। नेक्स्ट आता है सॉफ्ट कैलस। सॉफ्ट कैलस कैसे बनता है? ये 1 to 3 वीक्स में बनता है और ये कॉन्ड्रोब्लास्ट बनाते हैं। कॉन्ड्रोब्लास्ट ऐसे सेल्स होते हैं जो कोलेजन और कार्टिलेज की फॉर्मेशन करवाते हैं अराउंड द ब्रोकन बोन। नेक्स्ट आता है हार्ड कैलस, जो है वो बनता है 3 to 6 वीक्स में। इसमें जो है ऑस्टियोब्लास्ट सेल वर्क करते हैं। ऑस्टियोब्लास्ट क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे जो हमारा सॉफ्ट कैलस बना है उसको हार्ड कैलस में जो है वो कन्वर्ट करेंगे। लास्ट स्टेज इज बोन मॉडलिंग। बोन मॉडलिंग में क्या होता है कि जो मिच्योर बोन होती है वो फॉर्म होगी और ये मंथ लेगी और ईयर्स भी लेगी कि बोन जो है वापस में अपनी मेच्योरिटी जो है वो गेन कर ले। ये क्या करती है, ऑस्टियोक्लास्ट सेल यहाँ पर वर्क करेंगे, जो एक्सेसिव ग्रोथ हुई होगी, ठीक है, उसको तोड़ेंगे और वहाँ पर जो है बोन को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगे। बोन हीलिंग जो है वो डिपेंड करता है कैसे होगी और कौन कौन सा फ्रैक्चर इन्वॉल्व है। ठीक है, और अगर बहुत सारी मल्टीपल बोन्स इन्वॉल्व है तो ज़्यादा टाइम लगेगा। एज कितनी है पेशेंट की? अगर पेशेंट जो है वो एल्डर है, मतलब ज़्यादा मतलब ओल्ड पेशेंट है, तो उसमें फ्रैक्चर हीलिंग को ज़्यादा टाइम लगता है एज़ कम्पेयर टू अडल्ट वन। ठीक है, नेक्स्ट आता है टाइप ऑफ फ्रैक्चर। अगर सिंपल फ्रैक्चर है तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, कंपाउंड फ्रैक्चर है तब तो टाइम लगेगा ही, स्ट्रेस फ्रैक्चर है तब भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर है तब ज़्यादा टाइम लग सकता है, क्योंकि ड्यू टू इन्फेक्शन वो फ्रैक्चर हुआ है तो इन्फेक्शन को ट्रीट करने में थोड़ा टाइम लग सकता है। अगर वहाँ पर डेफिसिट ब्लड फ्लो है तब भी टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि हमारे ब्लड के थ्रू ही WBCs जा रहे हैं, कॉन्ड्रोसाइट बन रहे हैं, ऑस्टियोब्लास्ट बन रहे हैं, तो उसमें टाइम लग सकता है। अगर इन्फेक्शन है उस केस में, अगर किसी को सिस्टेमिक डिजीज़ है तब, माल न्यूट्रिशन है, कैल्शियम और हमारी बॉडी में बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जिसकी डेफिशिएंसी है तब भी टाइम लग सकता है। अगर कोई ड्रग इनटेक करता है जैसे कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, तब भी उसको टाइम लग सकता है बोन हीलिंग में। तो हम इसको डेप्थ में पढ़ेंगे। अभी देखो, बोन जो है वो 2 फ्रेगमेंट में डिवाइड हो गई है। जब डिवाइड हुई तो उस टाइम पे ब्लीडिंग हुई। ब्लीडिंग को रोकने के लिए हमारी बॉडी ने हेमोस्टेसिस इनिशिएट की। हेमोस्टेसिस में क्या होगा, वहाँ पर जो भी ब्लड वेसल्स है वो कंस्ट्रिक्ट हो जाएगी, उनका डायमीटर कंस्ट्रिक्ट हो जाएगा। जब वो कंस्ट्रिक्ट होगी तो वहाँ पर ब्लड फ्लो नहीं होगा और हमारी बॉडी ने क्या किया, वहाँ पर क्लॉट फॉर्मेशन करवा दी। ठीक है, उसके बाद जब क्लॉट फॉर्मेशन हुई तो थोड़ी सी स्वेलिंग हो रही होगी वहाँ पर। नेक्स्ट कुछ दिनों के बाद हमारी बॉडी ने क्या किया, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स किया, उसके लिए WBCs को वहाँ पर सेंड किया, इसके अराउंड WBCs को सेंड किया ताकि वो इस एरिया को जो है प्रिवेंट कर सके इन्फेक्शन से। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे अब, ये जो पहला फेज़ था दैट इज़ इन्फ्लेमेटरी फेज़, हेमाटोमा फॉर्मेशन भी बोल सकते हैं इसको।
अब हम पढ़ेंगे सॉफ्ट कैलस फॉर्मेशन या फिर इसको रेपरेटिव फेस के नाम से भी जाना जाता है। जो ब्रोकन बोन थी उसके अराउंड अब क्या बनेगा, कैलस बनेगा। ठीक है, अब कैलस कौन बनाएगा, सॉफ्ट कैलस जिसको हम टेम्पररी ब्रिज के नाम से भी जानते हैं, ये कौन बनाएगा, ये बनाएंगे कॉन्ड्रोब्लास्ट। ये कॉन्ड्रोब्लास्ट क्या होते हैं, एक स्पेशलाइज सेल्स होते हैं जो क्या फॉर्म करते हैं, कार्टिलेज की फॉर्मेशन करते हैं अराउंड द ब्रोकन बोन। ठीक है, अब सॉफ्ट कैलस रिप्लेस होगा बाय हार्ड कैलस। ठीक है, उनको कौन रिप्लेस कराएगा, ऑस्टियोब्लास्ट रिप्लेस कराएगा। कौन रिप्लेस कराएगा, ऑस्टियोब्लास्ट। यहाँ पर ऑस्टियोब्लास्ट जो है रिप्लेस करेगा सॉफ्ट कैलस को हार्ड कैलस में, और कैल्शियम और फॉस्फोरस की डिपोजिशन इस फेज में होगी ताकि बोन को जो है ज़्यादा स्ट्रेंथ मिल सके और वो अच्छे से जो है मिच्योर ग्रो करे दोबारा से। नेक्स्ट आता है लास्ट फेज दैट इज़ नोन एज रीमॉडलिंग। रीमॉडलिंग में क्या होता है कि जो जब ग्रोथ हुई होगी बोन की, हमने पढ़ा था ऑस्टियोब्लास्ट जो है वो हार्ड कैलस बना रहे थे। जब हार्ड कैलस बन रहा था तो वहाँ पर एक्सेसिव बोन टिश्यू जो है वो ग्रो हो गए होंगे। एक्सेसिव बोन टिश्यू जब ग्रो हो रहे थे तो अब क्या करेगा, हमारी बॉडी जो है वो ऑस्टियोक्लास्ट सिक्रीट करेंगे। ऑस्टियोक्लास्ट को वहाँ पर सेंड करेंगे। ऑस्टियोक्लास्ट वहाँ पर सेंड होगा, जो ये एक्सेसिव टिश्यू था, ठीक है, उसके ऊपर वो वर्क करेंगे, उनको रीअब्जॉर्ब करेंगे और बोन को वैसे ही दोबारा से मेंटेन करेंगे। तो इट इज़ ऑल अबाउट बोन हीलिंग। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।